यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बीमार हैं, उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन से उनका हालचाल लिया, गृह मंत्री जी ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने लिया और ब्रजेश पाठक जी उनको भर्ती कराने ले गए। हम भी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी बड़ी जरूरत है। समाज और उत्तर प्रदेश को, देश को जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे यहाँ से ही विधायक हैं, जौहराबाद से मिनिस्टर हैं वर्तमान में। अब सवाल जिस पर मैं करने जा रहा हूं, माना कि सवाल सुनने के बाद बहुत से लोग कोसेंगे, कुछ लोग उल जलूल और लूज टाक करेंगे, लेकिन सवाल बड़ा जेन्युइन है। कुछ लोगों ने कहा, साहब क्या कोई सरकारी अस्पताल लखनऊ में नहीं था जहां ब्रजेश पाठक भर्ती करा करके जो डिप्टी सीएम है उचित इलाज करा देते। दोस्तों, ले तो गए वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। यह 2006 में स्थापित हुआ था। मुलायम सिंह यादव जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे और तब से यह सेवाएं दे रहा है। प्रदेश का एक उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सालय है, वहां ले गए। लेकिन बाद में उन्हें मेदांता में एडमिट कराया गया। अब वहीं उनका इलाज चल रहा है। अब हम बताते हैं कि हमारे प्रदेश में कुल मतलब मूल रूप से लखनऊ में कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। पहला नाम लेना चाहूंगा जो अंग्रेजों ने स्थापित कराया था, वह प्रथम पादान पर है। नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय। यह 1905 में स्थापित किया गया था। अब नाम इसका बदल दिया गया है, किंग जॉर्ज KGMU अभी भी लोग कहते हैं ऐसे ही। तो इसको अगर देखा जाए तो 1905 में स्थापित किया गया। सर्जिकल और चिकित्सीय सभी प्रकार की सेवाएं हैं। 4000 बेड भी इसमें हैं। वहां नहीं ले गए। 130 साल पुराना है। लगातार जो भी सरकारें आई उन लोगों ने बेहतर कराया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों ने जब स्थापित किया तो सैनिकों के इलाज के लिए इसे स्थापित किया गया। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर राम मनोहर लोहिया और SGPGI आते हैं। दोनों हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में हमने बताया। मुलायम सिंह यादव जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे 2003 से 2007 तक, और उन्होंने इसे स्थापित कराया। यह समस्त उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों आइए फिर हम चलते हैं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ का, SGPGI। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे उनके नाम पर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने स्थापित कराया होगा। 1983 में इसे स्थापित कराया गया। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी थे, और आगे पीछे यदि देखा जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस का ही रिज्यूम था, उन दिनों स्थापित कराया गया। समस्त सुविधाएं अगर देखा जाए, सुपर स्पेशलिस्टी सुविधाएं हैं, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, समस्त अत्याधुनिक सुविधाएं उस हॉस्पिटल में है। वहां भी नहीं ले गए। बलरामपुर हॉस्पिटल, इसे भी अंग्रेजों ने स्थापित कराया था। अगर देखा जाए तो 1869 में स्थापित कराया गया था, और इसमें भी 656 बेड बताए जाते हैं। अब एक हॉस्पिटल और भी है, वह भी उत्कृष्टता का धारक है। यह है लोक बंधु, फ्रीडम फाइटर लोक बंधु राजनारायण के नाम से आप सभी अवगत हैं। समाजवादी विचारक थे, चिंतक थे। इसको 23 सितंबर 2006 को मुलायम सिंह यादव ने इसकी आधारशिला रखी थी। मुलायम सिंह जी का कार्यकाल खत्म हुआ और आ गया मायावती जी का कार्यकाल। 2010 में इसका उद्घाटन उनके समय में हुआ। ये साहब, ये चारों जो चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ तो इलाज नहीं हो पाया। अब ब्रजेश पाठक जी तो ले गए थे, लेकिन वहाँ शायद जो भी होगा, या तो सूट नहीं किया होगा या वह सुविधाएं नहीं रही होगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। वहाँ से फिर चले जाते हैं मेदांता में, और इसकी स्थापना 2009 में यह डॉक्टर देखा जाए तो नरेश त्रेहान है, एक बड़े डॉक्टर हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने, दोनों लोगों ने इसकी आधारशिला रखा था। लेकिन जब उद्घाटन हुआ था तो इसमें सभी लोग थे। आदित्यनाथ योगी जी थे और
अखिलेश यादव जी थे, सभी लोगों ने मिल करके सबका लाभ उन्होंने लिया और सबको बुलाया था। ये साहब एक भी अस्पताल, अटल जी लखनऊ से सांसद थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, यहां राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर बीके सिंह जो जनरल थे, लालजी टंडन साहब, तमाम लोग यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। और अगर देखा जाए राम प्रसाद गुप्ता जी से लेकर के, राजनाथ सिंह जी से लेकर के और कल्याण सिंह जी से लेकर के यह लोग मुख्यमंत्री हुए। बाबा मुख्यमंत्री दूसरा चांस है, एक भी हॉस्पिटल स्थापित नहीं कराया। और आपके डिप्टी सीएम को तनिक भी पता नहीं, मतलब रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी, नींद आनी चाहिए, आएगी भी, क्योंकि अगर थोड़ा भी शर्म और लज्जा होती तो नींद नहीं आती। आपने एक भी हॉस्पिटल स्थापित नहीं कराया, आपका एक भी हॉस्पिटल कारगर नहीं है कि आपके मिनिस्टर का इलाज आप वह जिस पर बैठे हुए हैं उसको धक्का देते हुए ले जाते आप देखे जा रहे हैं। क्यों नहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए? एसजीपीजीआई काम तमाम नहीं ले जाए, वहां ले गए। क्या आप बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी के परिवार ने कहा कि नहीं हमारा वही होगा, मैदानता में होगा? आम आदमी का क्या होगा ये साहब? कैसे इलाज होगा गरीबों का? गरीब दवा के भाव में मर रहा है, इलाज के भाव में मर रहा है, और डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब एक भी आपका अस्पताल ऐसा नहीं है, मैं ठोक करके कह रहा हूं, सीना ठोक करके कह रहा हूं, एक भी हॉस्पिटल आपका और मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां बगैर उत्कोच के इलाज हो सके। कहिए ना, जहां कहिए 3 दिन हमको दीजिए और सर हम 3 दिन में सब बता करके दे देंगे। जिस हॉस्पिटल का कहिएगा उसका दे देंगे। हाइड्रोसिल तक का ऑपरेशन बिना पैसे के नहीं होगा, अपेंडिक्स और पथरी का तो छोड़ दीजिए, बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। हड्डी के ऑपरेशन दिखा दीजिए, 10 मामलों में 5 लोग अगर कह देंगे कि हमारा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है साहब, जो रसीद हमने कटवाया है ना 400, 500, 200, 400 जो भी ऑपरेशन का शुल्क है, अगर कह दे कि उसके अतिरिक्त नहीं लगा है, वह कह दे कि बाहर से दवाएं नहीं लिखी गई हैं। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन यह भी विषय है जिसे जानने की आवश्यकता है। लखनऊ जैसे जगह पर, लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, जहां इस तरह के हॉस्पिटल है, वहां इलाज नहीं करवा सके, कारण आप पर छोड़ता हूं, आप बताएंगे। और डिप्टी सीएम साहब कलेजा ठोक करके बताइए। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।